आप लोगों ने हाल में ही अगर नमाज़ स्टार्ट किया है और कोई कुछ बात है ऐसा जो आप लोग हिचकिचाते हो, जैसे कि कोई बंदा मिल जाता है आपसे और पूछता है भाई कि जोहर में कितने रकात होता है, असर में कितने होते हैं, फजर में कितने होते हैं, मगरिब में कितने होते हैं, ईशा में कितने होते हैं। तो यार उन जैसे लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, इग्नोर करो, ठीक है। आपको जितना आता है उतने तो स्टार्ट करना चाहिए कोई किसी भी फील्ड में, ठीक है। और जब नमाज आप शुरू करते हो ना, स्टार्ट करना या पढ़ाई पढ़ना, तो क्या होता है कुछ लोग आपको ना जैसे नमाज़ पढ़ते देख के तो वो आपको उँगली करेंगे, ठीक है, कि भाई नियत कैसे बांधते हो वो बताओ। लेकिन मैं उन जैसे लोगों के लिए भी कह देना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आप किसी को से ये पूछते हो कि रिकात कितने हैं या नियत किस तरह से बांधा जाता है, फ़र्ज़ के, सुन्नत के, नफ़ल के, तो जनाब अगर आपके पास इतना टाइम हो कि अगले को आप समझा सको तो उन लोगों से आप जवाब या सवाल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी औकात इतनी ना हो कि सामने वाले को ये चीज़ें बता सको, तो फिर मेहरबानी करके उनको परेशान ना किया करें, ठीक है। और आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग शैतान होते हैं, ठीक है। इनको हर चीज़ें मालूम होते हैं, पढ़ने का तरीका भी, शौक़ भी, लेकिन ये पढ़ते नहीं हैं भाई। मालूम नहीं किस अफ़रान में रहते हैं ये लोग, अपने आप को किस नशे में रहते हैं कि ये खुद तो रुके रहते हैं और दूसरों को नसीहत देते हैं, लेकिन खुद उसको फ़ॉलो नहीं करते। तो ऐसे लोगों से बच के रहने का। और हाँ, जब आप सही रास्ते पे निकलते हो ना, तो ऐसे रुकावटें आती हैं। तो जब ऐसे रुकावट आए ना, तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि आप सही रास्ते पे हो, इसलिए आपके का जो लेवल है ना, वो थोड़ा हार्ड हो गया है बस, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिन लोगों के नमाज़ मिस हो जा रहे हैं, ठीक है, जिनके कज़ा हो जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। पहले आप वो एक टाइम का पढ़ें, ठीक है। घर पे पढ़ें, मस्जिद में जाकर पढ़ें, जहाँ मर्ज़ी हो वहाँ जाकर पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, ठीक है। और बाहर अगर वक़्त नहीं मिलता है तो घर पे पढ़ें। अगर आप सफ़र में हो तो कोई दिक्कत नहीं, बैठ के भी पढ़ सकते हो इशारों के तरीके से। हाँ, तो पढ़ना लाज़िम है, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करें। और मालूम है क्या होता है कि जब आप नमाज़ के लिए आना शुरू करते हो तो आप रब के करीब होते हो। जब आप कुरान पढ़ने के आपके मान के चलो कि आपको कुरान शरीफ पढ़ने नहीं आ रहा है और आप पढ़ना चाह रहे हो या सुन रहे हो, तो फिर आपसे अल्लाह रब्बुल आलमीन हम कलाम होना चाहता है, ये याद रखना, ठीक है ना। तो बेहतर है अभी के वक्त में जिस हिसाब से माहौल चल रहा है दुनिया का, लोग दुनिया में परेशान है, अगर इस मौके में भी आपको अगर नमाज़ पढ़ने की तौफीक मिल रही है, यानी कि आप बहुत खुशनसीब हो कि रब आपको याद कर रहा है, वरना औरों को तौफीक